पाकिस्तान ने आज जिला कुपवाड़ा के केरन और टंगडार सेक्टर में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान की गोलाबारी से एक खातून की मौत हो गई है जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। गोलाबारी से लोगों में काफी खौफ हिरास पाया जा रहा है। केरन सेक्टर में आखिरी इतलात मिलने तक फायरिंग का सिलसिला जारी था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीडीसी इंतखाबात का पुरअमन तरीके से इनकाद हुआ है। आज सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच ये इंतखाबात और बाद में वोटों की गिनती अंजाम दी गई। लगभग 98% वोटरान ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया है। उधर बीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में अनंतनाग के 16 में से 14 ब्लॉकों में वोटिंग हुई। जिला में 57 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटिंग के सिलसिले में कड़े सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। वोटिंग में पंचायती नुमाइंदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला में शरह पोलिंग 90% रही। वोटरान ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी इंतखाबात के इनकाद को मरकजी सरकार की जानिब से एक संग मील करार दिया। पंचायतों को मजीद बाइख्तियार बनाने की एक कोशिश से भी ताबीर किया। पंचों और सरपंचों का कहना है कि इन इंतखाबात से तामीर तरक्की की राहें मजीद खुल जाएंगी। खवातीन वोटरान और उम्मीदवारों ने बीडीसी इंतखाबात को खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया। ये है कि अगर सही नीयत से मतलब जो कुछ मरकज कह रहा है तो यहाँ तो फिर तरक्की होगी और हमारा मकसद जो है मतलब सरपंचों का, पंचों का या बीडीसी मेंबरों का वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक है। गरीब लोग हैं हम, आज तक जो किया आज हम इस इलेक्शन में खुश हैं। गरीब बंदे हैं, किसी के लिए अगर कुछ काम होगा तो वो भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, सबों के लिए अच्छा है, गरीब तबके के लिए भी अच्छा है। आज हमें खुशी हो गई, हम खुशी से आए हैं, खुशी से हमने डाले हैं वोट। जो भी आज तक हुआ वो एक ड्रामा हुआ। अब अगर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी का इलेक्शन जो हो रहा है इसकी नुमाइंदगी है, अगर ये नुमाइंदगी दिल्ली तक जाए, ये नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में जाए, तो इसमें अगर ईमानदारी से कोई बीडीसी काम करे तो मुझे लगता है ये डेवलपमेंट का बड़ा मुद्दा है। इसमें हम आपका वेलकम करते हैं और सरकार का भी वेलकम करते हैं। इस तरह के इलेक्शन जो है पहले भी होते रहे हैं, लगातार इलेक्शंस जो है वो करवाती रही है हमारी सारी मशीनरी। तो ये लोग बड़े कैपेबल हैं, बहुत ही बासलाहियत हैं और इनको चैलेंजेस का सामना करने की बड़ी अहलियत है। तो आज भी हमारे जो लोग थे, जिन अफसरों ने, हमारे मुलाजमीन ने इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया, इसको कराने में उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से, खुश उसलूबी से इस सारे काम को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनकाद किया गया। जम्मू डिवीजन के तमाम 148 बीडीसी ब्लॉक्स में वोटरों में जबरदस्त जोश खरोश देखने को मिला। 148 बीडीसी सीटों पर चेयरपर्सन के इंतखाब का अमल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। पोलिंग मराकज पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। जम्मू जिला के 20 ब्लॉक्स में पोलिंग हुई। पंचों और सरपंचों की कसीर तादाद ने अपने हक की रायदही से इस्तेफादा किया। जम्मू जिला में 12 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए जबकि बीजेपी के 8 उम्मीदवार फाते रहे। इस मौके पर वोटरों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुंतखब चेयरपर्सन अपने मुतल्लिका ब्लॉक में तरक्याती अमल में तेजी लाएंगे और पंचों और सरपंचों को साथ लेते हुए फंड्स के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है कि चेयरमैन साहब जो हैं वो ये डेवलपमेंट जो है हमारी जो करवा पाएंगे और जो सरपंच और पंच हैं उनको भी अच्छी जो पावर गवर्नमेंट देने जा रही है, जिससे वो गांव का अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से जो विकास है वो करवा सकेंगे। अगर जो आने वाला जो भी है उनको ये होना चाहिए, हम सोचें कि काम कैसे कराना, विकास का कार्य कैसे होना चाहिए, जैसे पब्लिक सारी खुश रहे, पंची जो सरपंच पंचों का वोट है वो जाया ना चाहे। इसका यही है ना कि वोट देने का यही फायदा होता है कि वोट हमने जिसको दिया है वो अच्छा कार्य करे, विकास का कार्य करे। चेयरमैन बनेगा उसी के पास फंड्स आएंगे और हमारे ब्लॉक का, हमारे गांव में जो फंड्स लगेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा उम्मीदवार हम चुने, उसको अच्छा वो हमारा बने, हो चेयरमैन जो बने और हमारे ब्लॉक का अच्छी तरह से करे हो।
वहीं बीडीसी इंतखाबात के तहत जिला कुलगाम के 11 ब्लॉक्स में से 7 ब्लॉक्स में इंतखाबात अमल में लाए गए। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। पोलिंग अमला और उम्मीदवारों के साथ साथ वोटरान की भी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया था। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई जो 1 बजे तक जारी रही। जिला पंचायत इलेक्शन अफसर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने भी आज सुबह से ही कई पोलिंग मराकज का दौरा करके यहां सूरत हाल का जायजा लिया। कई उम्मीदवारों और वोटरान ने न्यूज 18 से बात की। सर पे ताज रब ने रखा होगा तो वो जो चेयरमैन बनेगा तो गरीबों के लिए ही होगा, वो गरीबों के हक में फैसला होगा। तो जो हम करेंगे, काम करेंगे, मिल बांट के करेंगे। है कि ऐसे इंतखाबात क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है, जरूरी है। हम पीछे रह गए आज तक, अब हम आगे आना चाहते हैं। पीछे नहीं रहेंगे, आगे चलेंगे। हमारी रियासत का ताल्लुक है, इसमें इंतखाबात की यानी कोई अच्छा ही नहीं होती थी आज तक। ज़मीनी सतह पर क्या होता है, लिहाजा आज तो ये ज़मीनी सतह पर ही जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मीर साहब ने कहा कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। आज यहाँ पे देखिए कि पूरी कांग्रेस की पॉलिसी है, यहाँ पे सब मैदान में है, मगर बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी। सब सीटों पे हमें उम्मीद है यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जीत दर्ज करके रहेंगे। साफ सुथरा रिजल्ट होगा और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। और कांग्रेस का यहाँ पीडीपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, लोगों ने खुद चॉइस किए हैं कैंडिडेट। 2-3 यहाँ पर मुकाबला उनके बीच में है और एक कैंडिडेट है पार्टी की तरफ से, वो बीजेपी। तो आपको लगता है कि लोगों के काम होंगे? अब इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी 100% की करप्शन के बगैर काम होंगे लोगों के। हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहे वो 93.33% रहे, यानी टोटल वोटर्स जो हमारे थे वो 164 थे। 7 ब्लॉक्स में हमारा इलेक्शन हो रहा था बीडीसी का, और उसमें जो 164 जो हमारे इलेक्टोरर्स थे, जिसमें 109 मेल उम्मीदवार मेल इलेक्टोरर्स थे और 55 फीमेल थे। उसके अगेंस्ट जो टोटल पोल हमारे हुए वो 154 विद द ब्रेकअप ऑफ 104 मेल इलेक्टर्स और फीमेल इलेक्टर्स 50 थे। तो 7 के 7 ब्लॉक्स में इलेक्शन बड़े शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, उम्दगी से हुआ। ऑल ऑब्जर्वर्स प्रेजेंट, मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंट थे, सिक्योरिटी का भी अच्छा बंदोबस्त था। और मैं भी आउट ऑफ 7 ब्लॉक्स में 6 ब्लॉक्स में मैं भी गया हूं, मैंने भी मुशाहिदा किया और अभी हमारी पोलिंग पार्टीज भी वापस आए और रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए। उधर जिला बडगाम के 13 ब्लॉक्स में बीडीसी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। वोटरों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में अपना वोट डाला। जिला में 13 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। 63 उम्मीदवारों ने बीडीसी चुनाव में हिस्सा लिया। 3 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। चाहे किसी का अगर रोड की हालत है, चाहे पानी की हालत है, चाहे बिजली की हालत है, चाहे लेनों की हालत, चाहे ड्रेनों की हालत है, मैं सारे, चाहे किसी पर्सनल किसी का मसला है उसका भी मैं सपोर्ट करूंगा, उसको भी मदद करूंगा। चाहे गरीब लोगों को जो विडोज है उनको नहीं मिलता है, जो उनका हक बनता है वो नहीं मिलता है, मैं उसके पर काम करूंगा। जब आप ग्राउंड लेवल पर जाओगे तो आपको दिखाएगा कि किसी जगह पर कोई डेवलपमेंट आज तक यहाँ पर नहीं हुई है। अगर किसी जगह कुछ हुआ भी है वो सिर्फ असर रसूख पर हुआ है। जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वह यहाँ पर आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ की गली कोचे, सड़कें, ड्रेनेज सब खस्ता हाल है। तो अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो PRI राज शुरू हुआ है 1-2 साल में यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में कुपवाड़ा जिला में हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, करना, लंगेट और लोलाब में भी वोटिंग हुई। जिला में 24 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। पंचों और सरपंचों ने इन इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग मराकज के बाहर पंच और सरपंच अपने उम्मीदवार के हक में वोट डालने के लिए कतारों में नजर आए। न्यूज 18 टीम ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का दौरा किया और हक के रायदही का इस्तेमाल करने वाले पंचों और सरपंचों से बात की। पंचायती अराकीन ने कहा कि ये इंतखाबात असल में तामीर और तरक्की के लिए हैं। इनका कहना था कि मकामी सतह के मसाइल से ये लोग वाकिफ हैं, लिहाजा वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी के इस बीच सख्त इंतजाम किए गए थे। हमारे लिए फ़ायदा होना चाहिए, हमारे इलाकों में हमारे डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, शांति के लिए हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उसके लिए हम वोट डाल रहे हैं। हमारे पास 23 ब्लॉक्स में पोलिंग थी क्योंकि एक ब्लॉक हमारा अनकंटेस्टेड गया था और 101 कैंडिडेट्स इन प्ले थे इन 23 ब्लॉक्स में।
सुबह 9 बजे ठीक पोलिंग स्टार्ट हुई और 1 बजे कंक्लूड हुई और 96% लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल किया आज। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने काउंटिंग स्टार्ट करवाई और काउंटिंग भी सभी ब्लॉक्स में कंक्लूड हो गई है और सभी जो पोल पार्टीज़ हैं अपना जो पोल मटेरियल है उसको आज डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग रूम में इस वक्त डिपॉजिट करवाएं। उधर बारामूला के 22 ब्लॉक्स में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच पोलिंग हुई। पोलिंग की शरह 97.14% रिकॉर्ड की गई। जिला में 26 ब्लॉक्स हैं जिनमें से 4 ब्लॉक्स पर उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है। कुल 90 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। रफियाबाद के रूहामा ब्लॉक से बीजेपी उम्मीदवार सुषमा नेहरू ने चुनाव में हिस्सा लिया। न्यूज 18 से बात करते हुए सुषमा नेहरू ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने रफियाबाद के दूर दराज इलाकों को नजरअंदाज किया है। अब वक्त आ गया है कि इलाके के लोगों तक तरक्की के सम्राट पहुंचाए जाएं। रूहामा पोलिंग मरकज पर 72 उम्मीदवारों ने वोट डाला। इस मौके पर वोटरों ने बीडीसी चुनाव मुनाकिद करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। डीसी बारामूला ने एसएसपी के हमरा मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज का दौरा किया और पोलिंग के अमल का जायजा लिया। सर, मैं अपने गांव की सेवा करना चाहती हूँ। गांव के यहाँ पे रफियाबाद में बहुत बुरे हालत हैं। यहाँ पे ना तो रोड है, ना पानी है और ना बिजली है। हम कोशिश करेंगे और कोशिश कर भी रहे हैं कि हम पब्लिक की सेवा करें और सरकार तक बात पहुँचे हमारी। इसलिए मैं मैदान में खड़ी हुई हूँ कि हम अपने गाँव का तरक्की चाहते हैं। गवर्नमेंट से मेरी इतनी भी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा यूथ के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए किया जाए, जिससे यूथ थोड़ा सा बिजी हो, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फ्रीली माहौल हो गया है। गांदरबल जिला के 7 ब्लॉक्स में पुरअमन और एहसन तरीके से बीडीसी पोलिंग का इनकाद अमल में आया। गांदरबल, लार, वाकुरा, शीरपथरी, सफापुरा, कंगन और गुंड में पोलिंग हुई। जिला भर से 28 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, जबकि 374 पंचों और सरपंचों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात के बीच पोलिंग हुई। वोटरों ने बीडीसी इंतखाबात के इनकाद पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जिला की तरक्की में ब्लॉक नुमाइंदे अहम किरदार अदा करेंगे। बड़ा उत्सव था लोगों में, बड़ा उत्सव था वोटरों में। जितने भी 5 सरपंच साहिबान हैं उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि बड़े खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ सेकंड थर्ड के इलेक्शन का जो हमें अभी तक बड़ा एक सपना था, आज हमें वो सपना पूरा हो गया। हम इसके लिए भाई नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जिन्होंने कश्मीर के बारे में सोचा, लेकिन सोचा बड़े देर से। अब ये जो इख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार बदलाव आया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और अपनी स्टेट की लीडरशिप के भी, जम्मू कश्मीर की स्टेट की जो लीडरशिप है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये प्लान रखा कि 5 सरपंच को इनको जो बाकायदा तौर पर जो अपने हुकूक दिए जाए। उधर जिला शोपियां में भी बीडीसी इलेक्शन के तहत वोट डाले गए। जिला शोपियां के 9 ब्लॉक्स में से सिर्फ 2 ब्लॉक्स में आज वोटिंग हुई। जिला में 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं और 1 सीट खवातीन के लिए है। जिन ब्लॉक्स में आज वोटिंग हुई इनमें केलर और शोपियां ब्लॉक शामिल रहे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शोपियां में तमाम 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। ब्लॉक डेवलपमेंट इंतखाबात के हवाले से जिला पुलवामा के 5 ब्लॉक्स में वोट डाले गए। काकापुरा और लेतर ब्लॉक्स में काउंसिल इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। काकापुरा और लेतर ब्लॉक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर ब्लॉक काउंसिल इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि काउंसिल इंतखाबात और काउंसिल कायम होने से देही इलाके भी अब तरक्की की राह पर गामजन होंगे। मन में एक सेटिस्फेक्शन है, मन में एक शांति सी है कि एक आम इंसान का काम बनने वाला है। एक आम इंसान जो एक गांव का है, जिसके पास कोई जरिया नहीं है मंत्री से मिलने का, वो एक सरपंच से, एक बीडीसी से आराम से मिलके अपने काम करवा सकते हैं। डेवलपमेंट की बात है। डेवलपमेंट जो हमने देखी है ग्राउंड लेवल पे 0 है, तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे काम शुरू हो जाए और यहाँ के लोग खुश हो जाए। वादी कश्मीर में आज भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। वादी में अब किसी जगह बंदिशें आयद नहीं है, ताहम मुख्तलिफ मकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज है। कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। श्रीनगर में ताहम सुबह के वक्त कई दुकानें खुली रहीं। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। इस वजह से तलबा, ताजरों और आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। निजी गाड़ियों के नकल हमल में अब काफी इजाफा देखा जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। सरकार की जानिब से कोर्ट में यह कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर खालिदा शाह और मुजफ्फर शाह पर कोई पाबंदियां नहीं है और वो नजरबंद नहीं है। इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई थी। अगरचे लीडरान को इनसे मिलने दिया गया, ताहम इनको प्रेस के सामने आने की इजाजत नहीं दी गई। हमको ये कहा गया है कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और बेगम खालिदा शाह और ये मुजफ्फर शाह ये कहीं बंद नहीं हैं। इस सिलसिले में वो प्रेस को ये कहने जा रहे थे कि हमारा ये इरादा था कि हम प्रेस में जाएंगे और प्रेस के सामने ये बात बताएं कि हम बराबर बंद है। मेरे पास यही इतला थी और हम यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर फिजिकली हमने देख लिया कि ये 3 के 3 बंद है, किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है और इसे पता चलता है कि इन्होंने क्या ये गलत फीडबैक दे दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको ये अपने हाउस अरेस्ट नहीं है, इनको हमने आने जाने से नहीं रोका है, ये अदालत में दे दिया था। अदालत ने कहा कि जाओ भाई तुम लोग जा सकते हो। जब यहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने बाहर आने की कोशिश की, इन्होंने तो ये आने नहीं देते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कुछ कहना था इनको, पहले तो अंदर नहीं जाने दे दिया, लेकिन फिर जब मुतलका डीएसपी और जो इंस्पेक्टर पुलिस वहाँ पर था उनको हमने कह दिया कि भाई इस तरह से बात है, तो उन्होंने कहा जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर हमने उनसे बात की तो उनसे पूछा कि आप कहाँ को जाने थे, उन्होंने कहा कि हम प्रेस में जाना चाहते थे, प्रेस वालों को अपनी बात कहना चाहते थे और इसी सिलसिले में हम बाहर आ रहे थे। केसीसीआई सदर शेख आशिक ने हुकूमत से अपील की है कि ट्रेडर लीडर मोहम्मद यासीन खान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया जाए। शेख आशिक ने कहा कि मोहम्मद यासीन खान की वालिदा इंतकाल कर गई हैं और कम अज कम यासीन खान को अपनी वालिदा की फातह ख्वानी के लिए छोड़ा जाना चाहिए। हमारे एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन और हमारे कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद यासीन खान साहब की वालिदा आज सुबह गुजर गई और उनका जो जनाजा भी पढ़ा गया, मगर इनके जो फर्जंद है मोहम्मद यासीन खान साहब वो अटेंड नहीं कर पाए। तो हम गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली इनको रिलीज़ किया जाए। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इनको रिलीज़ किया जाए ताकि ये लोगों को अटेंड कर पाएंगे, इज्तिमाई फातिहा एटलीस्ट ये अटेंड कर पाए। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने दफा 370 और 35A को चैलेंज करने वाली कई अर्जियों को 5 रुकनी आईनी बेंच के हवाले किया। साल 2012 से साल 2018 के बीच दाखिल करदा मुख्तलिफ अर्जियों को 3 रुकनी बेंच ने आईनी बेंच के हवाले कर दिया। सभी जेर इल्तिवा अर्जियों पर 14 नवंबर को समाअत होगी। एक और समाअत के दौरान अदालत ने वादी में पाबंदियों के बारे में रियासती व मरकजी हुकूमत से पूछा कि ये पाबंदियां कब तक बरकरार रहेंगी। इस मामले की अगली समाअत 5 नवंबर को मुकर्रर है। जिला पुलवामा के निहामा इलाके में गुज़िश्ता रात आग की एक पुरस्रार वारदात में स्कूली इमारत खाकिस्तर हो गई। आग तकरीबन रात 8 बजे के करीब अचानक नमूदार हुई। फायर सर्विस की मुबैना ताखीर के चलते लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर आग की इस वारदात में इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल निहामा के गवर्नमेंट हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे हायर सेकेंडरी किया था। रवां बरस निहामा की हायर सेकेंडरी में मैट्रिक और 12वीं के इम्तहानात के मरकज कायम किए गए थे। लोगों के मुताबिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले ही जगह की कमी से तलबा को परेशानी का सामना था। अब इमारत जल जाने से जगह की काफी कमी पैदा हो गई है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मेन अकोमोडेशन है यहाँ पर, बिल्डिंग 7 कमरों वाला बिल्डिंग, वो पूरी तरह से फुली डैमेज्ड है। तो जिसमें क्लासेस भी लगते थे, क्योंकि ये स्कूल 6ठी जमात से है, 6ठी से 11वीं तक हमारे क्लासेस चलते थे। तो इस साल हमारा 12वीं भी चालू करना था। पुंछ जिला में मंडी तहसील के बिदर इलाके में फौज के एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम इसमें सवार फौज के 6 अफसरान, 2 पायलट और एक आम शहरी मामूली तौर पर जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने फौज और पुलिस तक इस वाक़े की इतला दी और हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसरान को सड़क तक पहुंचाया। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस हादसे में सभी अफराद ठीक हालत में थे और वो खुद चलकर सड़क पर गए थे। ताहम एक पायलट को फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया।
हम सब ने मिलकर सबसे पहले जो पायलट था एक जो ज़्यादा जख्मी था उसको लिफ्ट किया है ऊपर टीचर से रोड तक, और तब तक एम्बुलेंस भी पहुंच गई और मैंने इन्फॉर्म किया पुलिस को और आर्मी को, वो टीमें भी आ गई। और उसके बाद दूसरे जो जख्मी लोग थे उनको भी हमने लिफ्ट किया है ऊपर रोड तक। बीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में आज त्राल और आरीपल में पंचों और सरपंचों ने ब्लॉक चेयरमैन के लिए वोट डाले। वोट डालने वालों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो बिना किसी खौफ के अपने इलाके की तामीर तरक्की के लिए वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि आरीपल और त्राल ब्लॉक के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में थे। ब्लॉक त्राल में बीजेपी के उम्मीदवार अवतार सिंह ने जीत दर्ज की और आरीपल में कांग्रेस के उम्मीदवार हसीना बानू ने जीत दर्ज की है। पहले लोगों में और लोग चाहते हैं कि हम एम्पावर हों और इंशाल्लाह अगर हमें ऊपर वाले ने साथ रखा होगा, हमें जीत मिलती है तो हम अपने इस त्राल को, इसकी डेवलपमेंट को, इसकी खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छी खबरें मिल रही है, बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है। साथ साथ में पूरे देश की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में आज फिर एक बार विकास को वोट दिया, डेवलपमेंट को वोट दिया और दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल लीडरशिप को वोट दिया। उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं कस्बा पांपुर में भी आज ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के ओहदे के लिए वोट डाले गए। पंचों और सरपंचों ने जोश जज्बे से अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वोटरों का कहना था कि उन्होंने ये वोट इलाके की तामीर तरक्की के लिए डाले हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले सही तरीके से इनके इलाके में तामीर तरक्की नहीं हुई थी। कस्बा पांपुर में बीजेपी के उम्मीदवार अल्ताफ अहमद मीर ने जीत दर्ज की। बहुत खुश हूँ, मैंने अपना वोट वेस्ट नहीं किया है, वोट डाला है अपने कश्मीर की बेहतरी के लिए, हमारी मदरलैंड है इसके लिए। और मतलब पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्सनली मैंने किसी चीज़ के लिए डाला है, तो बस अपने कश्मीर के लिए, अपनी कश्मीर की बेहतरी के लिए तो सोच के ही डाला है कि बस किसी भी तरह बस अपने कश्मीर की तरक्की के लिए डाला है। बहुत शुक्रगुजार है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने इस पर जोर दिया। बीडीसी इलेक्शन हो जाएंगे, डेवलपमेंट के लिए मनमानी नहीं चलेंगे। जो बीडीसी का चेयरमैन बनेंगे ये देखेंगे अपने इलाके में कहाँ कहाँ मुझे काम करना है, कहाँ मुझे ज़रूरत है, वहाँ चल जाएगी। उधर करगिल में भी बीडीसी इंतखाबात का पुरअमन इनकाद हुआ। 15 सीटों में से 11 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि बीजेपी को 4 ब्लॉक्स में कामयाबी मिली। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने चुनाव के पुरअमन इनकाद पर तमाम अमले का शुक्रिया अदा किया। बीडीसी इलेक्शन हुए तो मैं बीडीसी जीता हूँ, मैं एक वोट से जीता हूँ। इंशाल्लाह मैं जो है पूरी कौम की ताउन व खिदमत के लिए आया हूँ। जीत हार का कोई महत्व नहीं होता है, जो जीतने के बाद काम करता है वहीं सच्चा और अच्छा लीडर होता है। इंशाल्लाह मैं सारी कौम के लिए खिदमत करूँगा और मैं सारी कौम को साथ लेकर चलूँगा। लेह में भी बीडीसी इंतखाबात का पुरअमन इनकाद हुआ। लेह के 15 ब्लॉक्स में 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 7 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। लेह यूनिट के बीजेपी सदर ने इसे बड़ी जीत करार दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के साबिक एमएलए ने कहा कि बीजेपी हर महाज पर नाकाम हो गई है। लद्दाख यूटी में पहली बार बीडीसी का इलेक्शन हुआ है, तो सारे सरपंच लोगों ने ये मौका लेकर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताया है। तो कुल मिलाकर 8 हम बीजेपी के मैंडेट पे जीते हैं और 3-4 लोग जो हमारे मदद से, हमारे सपोर्ट से इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वो भी जीते हैं। तो कुछ मिलाकर मेजॉरिटी बीजेपी को जितवाया है। तो यूटी, नए यूटी में हम सब लोगों ने मिलकर पूरा ग्रास रूट लेवल तक डेवलपमेंट करने के लिए 5 सरपंच को बहुत इम्पावर करना जरूरी समझा है। ग्रास रूट लेवल पर लोगों में कितना उन्नत तरक्कियात हुआ है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, कोई भी हो, वो चीज नहीं हुआ है। पंचायत में ग्रांट्स नहीं आया है, उनके बजट नहीं आया है। अभी आप देखो आटा और चीनी का नमो निशान मिट गया लद्दाख से। जम्मू कश्मीर बैंक ने दीगर किसी बैंक के साथ इंजमाम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। जेके बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर ने न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद से खास बातचीत में सारिफीन के लिए खदमात को बेहतर बनाने का यकीन दिलाया। बैंक में एसोसिएट और प्रोबेशनरी अफसरों की भर्ती अमल से मुतालिक चेयरमैन ने कहा कि बहुत जल्द सिलेक्शन लिस्ट मंजर आम पर आएगी। तो पूरे मुल्क में बैंकों के इंजमाम की यानी मर्जर्स की खबरें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर भी कई लोग कुछ चाहे मुगोइयाँ कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं।
क्या है स्टेटस जम्मू कश्मीर बैंक का? जैसे हम मर्जर की बात करें, JNK बैंक इज़ ए वेरी लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक और ये सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है जी। बाकी बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो अभी 8-10 साल 15 साल से आ रहे हैं। और जो हमारे प्रमोटर्स हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, वो जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटर, मेन प्रमोटर डायरेक्टर जी, उनके 59% शेयर हैं, यानी गवर्नमेंट शेयर हैं। और दूसरा, जितनी सैलरी है JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, पेंशन जो है JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, या दूसरे हमारी कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, सारे के सारे डायरेक्टली लिंक्ड विद द JNK बैंक जी। और आज की डेट में जो हमारा बेस है बिजनेस का 1,65,000 करोड़ बिजनेस है। फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं, हम क्यों किसी बैंक में मर्ज होंगे? यानी मर्ज कभी हो नहीं? मेरा तो ये मानना है, हमारी अपनी सब्सिडरी हैं जैसे जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, JK फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वो भी अब JK बैंक के ही दायरे में आते हैं। इतने फंडामेंटल स्ट्रांग है कि आप देखेंगे इन फ्यूचर बाकी बैंक जो हैं दे वुड लाइक टू मर्ज विद द JNK बैंक, और JNK बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज होने वाला नहीं। जो कंसर्न्स लोगों के हैं वो आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं है? देखो, ये जो मीडिया में आता है काफ़ी बार, 2-4 बार रिसेंटली भी आ गया, जो हम PMC बैंक की बात करते हैं, वो एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक है। ट्रिगर वहाँ से हुआ जी? उसका, हाँ, ट्रिगर वहाँ से हुआ। उसके महाराष्ट्र में शायद 10-15 ब्रांचें हैं, ब्रांचेज हैं। तो दूसरा जो हमारी है जम्मू कश्मीर बैंक, इसके 1000 के करीब तो ब्रांचें हैं हमारी, कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हैं। और कोऑपरेटिव बैंक की जो कैपिटल बेस है वो बहुत कम है होती है। जम्मू कश्मीर बैंक की कैपिटल बेस देखिए अब कितना है, मोर देन 8,000 करोड़। और मैं पूरा आपको श्योर करता हूँ कि JK बैंक कहीं मर्ज होने वाला नहीं है, और फ्यूचर में दूसरे बैंक पसंद करेंगे कि JK बैंक हमें अडॉप्ट कर ले। ये अफवाहें कहाँ से उड़ी फिर? आप 2-3 दिन पहले कुछ रेड्स हुए यहाँ पे, कश्मीर में भी, जम्मू में भी और दिल्ली में भी, कुछ 1-2 अकाउंट्स के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने। उसमें एक मेन अकाउंट था हमारा RI एग्रो, हाँ, यस, राइस एक्सपोर्ट इंडिया अकाउंट है हमारा। वो हमारा, हमने कोई काफ़ी देर पहले ये इसको फाइनेंस किया था, वो अकाउंट हमारा NP हो गया जी। और NP होने के बाद हमने उसमें प्रोविजनिंग करते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई कहीं हम देखते हैं कि अकाउंट बैड है या बैड होने वाला है, तो उसके अगेंस्ट हम कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग करते रहते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रखते हैं। देसी भाषा में ये बताऊंगा, घर में अगर हमने मकान बनाना या किसी की शादी करनी है तो शुरू से ही हम कुछ ना कुछ किट्टी जो है साइड पे रखते रहते हैं, वो उस दिन काम आता है जी। इसीलिए हमने RI एग्रो या और भी 1-2 अकाउंट हैं, उनके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ है। और आज की डेट में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, उन अकाउंट्स का बैंक के प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो इम्पैक्ट पड़ना था ये उस पीरियड में पड़ चुका है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो 1100 करोड़ रुपए का कुछ स्कैंडल बोल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ क्या है? सर, एक एंटी करप्शन ब्यूरो वाले दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट एंगल। जब उनका रिपोर्ट आएगा, जब वहाँ पे हमें भी पता चलेगा, तो देन वी विल शेयर विद यू। लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना बैंक प्रॉफिट एंड लॉस पे इस फाइनेंशियल ईयर में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर दैट वेरी अमाउंट। आपको लगता है कि जो आपके बाकी कंपटीटर्स हैं उनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? ये जो कंपटीटर आप कहते हैं JNK स्टेट में, ये नाम मात्र है। हमारी इतनी प्रेजेंस है JNK स्टेट में बिकॉज जो अवाम है कश्मीर का, जम्मू का, लद्दाख का, ये दिलों से जुड़े हुए हैं। ये छोटे मोटे कंपटीटर हैं, ये अनसेसरी फड़क रहे हैं हवा में, पानी में, कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने JNK बैंक का नुक एंड कॉर्नर ऑफ द JNK स्टेट हमने ब्रांचें खोली हुई हैं। और रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको पता है मोस्टली मेन जितने भी सिटीज़ हैं हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। और दिस इज द मेन एम्प्लॉयमेंट जो है JNK स्टेट में, आफ्टर JNK गवर्नमेंट JNK बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम रेगुलरली जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहे कैपिटल की, चाहे RBI की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दूसरी जितने भी रेगुलेशंस हैं, वी आर फुली कंप्लाइड विद।
किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि वो आपको आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं फड़क रहे हैं? नहीं, वो आंखें दिखाने वाली कोई बात नहीं। ये ऐसे ही मतलब कहते हैं कि जो चूहा है आता है जो बिल्ली देखती है वो आंखें अपनी बंद कर लेता है, दैट डजंट मीन। बैंकिंग एसोसिएट्स की और पीओज की एक यहाँ पे तकरीबन 40-50 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, उनका क्या करना है सर? देखो आज की डेट में आपको पता है कश्मीर में थोड़ा टर्मोइल चल रहा है और कम्युनिकेशन गैप हेयर एंड दे रहे हैं, तो उस वजह से हम कहीं किसी को मेल के थ्रू कन्वे करेंगे या वेबसाइट पर अपना रिजल्ट डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट है उनको पता भी नहीं चलेगा। तो जब ये सारा कुछ रिस्टोर हो जाएगा और हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे, डेफिनेटली वी विल गो अहेड विद दैट एडवर्टाइजमेंट आल्सो। देयर इज नो चांस ऑफ रोल बैक। वी हैव कंडक्टेड द एग्जाम वेरी स्मूथली। मोर दैट आल्सो इन्वॉल्व द कास्ट। आपको आइडिया ही नहीं होगा, बैंक को जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए हमें काफ़ी खर्चा किया हुआ है, आपने हायर किया है, और जो बेचारे कैंडिडेट थे उन्होंने भी दिन रात यहाँ पे पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, तो वी विल डेफिनेटली गो अहेड। जो खातेदार हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, मुश्किल टाइम है इनका क्या, क्योंकि अब इनका तो इंटरेस्ट चढ़ रहा है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप बैंकर हैं, आपका काम है लोन देना और उस पर इंटरेस्ट लेना, लेकिन क्या किसी किस्म की राहत दे सकते हैं हम इनको आप बैंक की तरफ से हालात को देखते हुए? देखो ये बैंकिंग इंडस्ट्री आपको पता ही है, डिपॉजिट हम लेते हैं वही आगे हम लैंड करते हैं जी। डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना होता है, चाहे टर्माइल है चाहे नहीं है बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में एडवांसेस में भी यही पोजीशन रहती है। इवन देन हमने एक स्पेशल SLBC कन्वीन की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी जी। वहाँ पे सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी सारे थे, तो हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि किस तरीके से इन कस्टमर्स को जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं कैसे हेल्प किया जाए, और हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच भी किया हुआ है। और उनका एक वन ऑफ द कंडीशन था कि स्टेट को JNK गवर्नमेंट को वहाँ पे भी अप्रोच करना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए डिस्टर्ब स्टेट जो भी है वो फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहे हैं, कर भी दी है। तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टाइम रिजर्व बैंक विल डेफिनेटली कम आउट फॉर द रेस्क्यू ऑफ द बैंक एज वेल एज अवर बिजनेस पार्टनर्स। जो आजकल लोग परेशानी से गुजर रहे हैं उनको उम्मीद है कि उनको कुछ राहत मिल सकती है? हाँ, पूरी हमें एक्सपेक्टेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा कि किस तरीके से जो इंसेंटिव है, कोई कंसेशन है, हम पास ऑन करें टुवर्ड्स अवर रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल मीडियम एंड जो भी हमारे इंडस्ट्री वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं। ये थे चेयरमैन JK बैंक RK छिबर, जो हमें बता रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो स्ट्रांग है, खातेदारों को किसी तरह की कोई परेशानी या कोई उनको कोई फिक्र नहीं रखनी चाहिए। शब्बीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। देवेंद्र फडणवीस जी और मनोहर लाल खट्टर को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीपावली के बाद जो नया साल शुरू होने वाला है उसमें भाजपा की विजय यात्रा को इसी गति के साथ चालू रखेंगे, और हम लंबे समय तक मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के माध्यम से, भाजपा की सरकार के माध्यम से भारत माता को पूर्ण वैभव की दिशा में ले जाए, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार मोदी जी और हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। सभी प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले दिवाली का आरंभ होने से पूर्व ही महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं उनका अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी
महाराष्ट्र इकाई और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई, वहां के पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, उन्होंने भी जनता का विश्वास जीतने में अथाक प्रयास किया, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त किए। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी का भी पहला अनुभव, मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव। ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था। उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। उनके गत 5 वर्ष के कार्यकाल को मैं जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो राजनीतिक पंडित आज इस चुनाव नतीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, हरियाणा अपने आप में एक अभूतपूर्व विजय है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आम तौर पर इन दिनों एक सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके दोबारा जीतने की घटनाएं बहुत कम है। एक सरकार आती है, 5 साल रहती है, फिर दूसरी आती है, फिर 5 साल रहती है। ऐसे वातावरण में दोबारा सबसे बड़े दल के रूप में विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 33% वोट मिले थे। 5 वर्ष में थोड़ा बहुत भी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर होता है, लेकिन उसके बजाय 33% से बढ़कर के 36% वोट प्राप्त किए। 3% ज्यादा वोट प्राप्त करना, ये भी जन सामान्य का उनके काम पर मोहर लगाने का सीधा सीधा गौरव प्राप्त होता है। जो लोग
हरियाणा की राजनीति जानते हैं, उनको पता है। मैंने वर्षों तक वहां काम किया है संगठन का। किसी भी दल के साथ हमें समझौता अगर करना होता था सीट शेयरिंग का चुनाव के लिए, तो ज्यादातर उन दलों के टर्म्स एंड कंडीशन पर कभी 5 सीटें लड़ने को मिलती थी, कभी 10 सीटें लड़ने को मिलती थी, और वो भी वो जो कहे उस सीट पे लड़ना पड़ता था। और कभी 2 आंख पार कर जाए हम जीतने में, यानी 10 या 10 से ज्यादा सीट आ जाए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता था। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। 2014 के पहले तक हमारी ये स्थिति थी। वैसी स्थिति में से जिस प्रकार से हमारी नई टीम को 5 साल, और वो भी सिर्फ 2 लोगों का हमारे पास बहुमत था, सिर्फ 2 का। और आज की राजनीति में हम जानते हैं कि ऐसे समय निर्णय कितने टाइट रॉप चलना पड़ता है, कोई भी निर्णय करने में कितनी दिक्कत आती है। इन सबको साथ लेकर के ऐसे वातावरण में भी, और मुख्यमंत्री नहीं, बाकी टीम भी नहीं, उसके बावजूद भी 5 वर्ष काम करके फिर से आना हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दे उतनी कम है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर रही। शिवसेना के साथ हम रहते थे, कभी सरकार बनी तो भी शिवसेना के नेतृत्व में बनी, हमारे लोगों को थोड़ा बहुत काम करने का अनुभव मिला। लेकिन महाराष्ट्र की एक विशेषता देखिए, गत 50 वर्ष में, आपको भी ये सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। 5 साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र जैसा देश की आर्थिक राजधानी, देश की अर्थव्यवस्था में, दुनिया में देश के प्रभाव को बढ़ाने में महाराष्ट्र का और विशेषकर मुंबई में का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मायना रखती है। लेकिन 50 साल तक 2 तिहाई बहुमत वाली सरकारें भी एक मुख्यमंत्री को लेकर के चल नहीं पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है सबको साथ लेकर के चलने का, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भाजपा शिवसेना पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन चुनाव आने के बाद जब जनता ने तय कर लिया कि भाजपा शिवसेना अलग चल ही नहीं सकते, आपको साथ चलना ही पड़ेगा, निर्णय जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के 5 साल तक स्थिर शासन दिया, नेतृत्व दिया। और इस बार भी
गठबंधन को भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता ने विजयी बनाया और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का जो अपार विश्वास है, हमारी युवा नेतृत्व है, वहां नया नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक भी प्रकार का दाग लगे बिना सरकार चलाई, उसको आज जन समर्थन मिला है। और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की और आनंद की है कि जब देश का सामान्य ट्रेंड राज्यों में हर 5 वर्ष में सरकारें बदलने का है, ऐसे समय 5 वर्ष के बाद दोबारा बिठाने का सरकार जनता का निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे लोगों के काम करने के तरीके के प्रति जो उनका विश्वास है, उस विश्वास को प्रकट करता है।